हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखो चैप्टर काफी छोटा हो चुका है क्योंकि इसमें से रेशियो को हटा दिया गया। रेशियो हम लोग का सिलेबस में नहीं है, तो आज यहाँ पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन रेशियो पे नहीं बनाएंगे। हम लोग फोकस करेंगे आज प्रोपोर्शन के ऊपर और कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, लाइक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेशन में आज जो भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम चल रहा है हम लोगों का और मैथ में काफ़ी कम गैप भी है। सो हम लोग यहाँ पे उस तरह से इसको रिवाइज करेंगे कि हम लोग को समझ में आए टॉपिक। जो नहीं किया है पहले या फिर रिवाइज बहुत पहले किया है वो इसको देख के समझ जाए। ठीक है, और उसको एक आइडिया हो जाए कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उससे क्वेश्चन बन जाए। तो उस तरह से इसको हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इवन पहले रेशियो से स्टार्ट करेंगे। रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे का जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं या फिर सीएनडी पढ़ने वाले, जो भी पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जरा रिकॉल करो रेशियो क्या होता था, रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो क्या पढ़े हम लोग रेशियो के बारे में। तो रेशियो क्या था, कंपैरिजन था। और हम लोग पढ़े यहाँ पे द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज। लाइक क्वांटिटीज का होना जरूरी है। ठीक है, लाइक क्वांटिटीज भी होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए। यूनिट भी सेम होना चाहिए दो क्वांटिटी का, तब उसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज ए एंड बी is the fraction a upon b which indicates how many times of b is the quantity a. In other words, the ratio indicate their relative sizes. ठीक है, तो कंपैरिजन है, समझ में आ रहा है हम लोग को डेफिनेशन से। दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है और जो क्वांटिटीज हम लोग लेते हैं वो लाइक होना चाहिए और दोनों का यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अब एग्जाम्पल तो बहुत सारा है रेशियो का, क्योंकि हम लोग कोई भी जब बात बोलते हैं, जैसे कोई पूछेगा आपसे कि कितना मार्क्स आया, तो आप क्या बोलिएगा, 95% आया, मतलब 95/100। 100 में 95, 95। ठीक है, नंबर कितना भी पड़ा हो, 500 नंबर का एग्जाम हो, 1000 नंबर का एग्जाम हो, उसमें हम लोग 95% निकालते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग जाते हैं किसी बर्थडे में, तो हम लोग को कुछ खाने के लिए मिलता है, वहाँ पे केक खाने के लिए मिलता है, एक टुकड़ा मिलता है केक का। ठीक है, तो भी क्या होता है, रेशियो में होता है, वो होल का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो कंपेरिजन ही है ना वो भी। ठीक है, जैसे एक केक का 4 हिस्सा करते हैं। ठीक है, तो 4 फ्रेंड में से एक को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, तो वो भी एक रेशियो है। 4 का एक हिस्सा उसको मिला खाने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे, रिकॉल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ रेशियो में ही बताते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ही करते हैं हम लोग। ठीक है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, A:B। ठीक है, सिंबल यूज करते हैं, 2 डॉट लगाते हैं, A:2 बोलते हैं इसको, A:B। सो ए क्या कहलाता है यहाँ पे, A इज कॉल्ड एंटेसिडेंट एंड B इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। और इसका बहुत सारा नाम भी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर, इसको हम लोग डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सिखाया गया हम लोग को बचपन से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलना। ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म भी बोलते हैं। तो बहुत सारा नाम है, वैसे भी नाम में कुछ नहीं है, बट याद तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो, तो ये रेशियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। रेशियो क्या होता है, कंपेरिजन होता है दो लाइक क्वांटिटीज का जिसका यूनिट भी सेम हो। ठीक है, और यूनिट नहीं होता है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है। सेम यूनिट होने से क्या होता है, यूनिट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो नो प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, तो प्रोपोर्शन होता है दो रेशियोज का इक्वालिटी। ठीक है, शॉर्ट में समझ लो, दो रेशियो का इक्वालिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, 4 क्वांटिटीज A, B, C, D आर सच दैट द रेशियो A:B इज इक्वल टू द रेशियो C:D। A/B जो रेशियो है, A:B जो रेशियो हम लोग का है यहाँ पे, वो इक्वल है C:D के। तो क्या होगा, तो प्रोपोर्शन में कहलाएगा। ठीक है, देन वी से दैट A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन और A, B, C and D आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, वी एक्सप्रेस इट बाय राइटिंग A:B टू C:D। मतलब इक्वालिटी सिंबल यूज करते हैं इक्वालिटी के लिए, 2 बार इस टू लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये जो है A, B, C और D, ए को क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, बी को बोलेंगे सेकंड टर्म, सी को बोलेंगे थर्ड टर्म, डी को बोलेंगे फोर्थ टर्म प्रोपोर्शन का। ठीक है, और कंडीशन क्या है प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, कंडीशन क्या है प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे, A/B इज इक्वल टू C/D। तो हम लोग पढ़े अभी कि दो रेशियो का इक्वालिटी क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल कहलाता है। सो हम लोग लिख सकते हैं इसको A/B इज इक्वल टू C/D और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, दिस इज द कंडीशन फॉर प्रोपोर्शनलिटी। सो ये हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है बहुत इंपॉर्टेंट जो जानना चाहिए आप लोग को, वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं इसको, A:B इज इक्वल टू C:D। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक्सट्रीम टर्म्स है हम लोगों के पास में। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म क्या होता है, एक्सट्रीम टर्म कहलाता है। ठीक है, तो दीज आर एक्सट्रीम टर्म्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स।
ठीक है। और जो बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल टर्म बोलते हैं या फिर मीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन्स। और क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। मीन्स बोलते हैं या मिडिल टर्म बोलते हैं। अब रेशियो में है कि नहीं दो, प्रोपोर्शन में है कि नहीं दो रेशियो, इसको पता लगाने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, उसमें से एक तरीका ये भी है, अगर यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाए तो वो प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास में? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ऐसा है तो ये सारा क्वांटिटी किसमें? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम वाला, ठीक है, एकदम एंड वाला, इधर के एंड वाला उधर के एंड वाला। और मीन क्या होता है? बीच वाला। ठीक है, बी और सी क्या है? मीन्स है। तो मीन्स यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा। कभी कभी हम लोग बचपन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लिया करते थे, मतलब ये इस कंडीशन को होल्ड करवा के देखते थे और ये होल्ड कर रहा है तो प्रोपोर्शन में है। तो तरीका बहुत सारा होता है चेक करने का कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं दो रेशियो। वैसे एक बात तो समझ के चलो, दिमाग में रख के चलो कि दो रेशियो का इक्वालिटी ही प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? तो कंटिन्यूड नाम सजेस्ट कर रहा है क्या हम लोग? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? ये नाम जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसमें कंटिन्यूड वर्ड जो है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि तीन क्वांटिटी अपने पास में है, ए बी एंड सी। ठीक है, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब कहलाएगा? ठीक है, जब कंडीशन क्या होगा हम लोग का? ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। ठीक है, देखो यहाँ रिपीट हुआ अभी, अगर बीच वाला टर्म रिपीट हो रहा है, मीन रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे। और कंडीशन क्या होगा हम लोग का? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ये नाम कहीं, ये स्टेटमेंट कहीं देखा हुआ लग रहा होगा। ठीक है, तो याद करो इसको कहाँ पढ़ा था? इसको हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के टाइम में इसको हम लोग सीखे थे कि ज्योमेट्रिक मीन में जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर होता है, ए बी सी, तो जो बीच वाला होता है बी, ठीक है, उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हम लोग वहाँ भी लिखा करते थे, तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन? मीन प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? और थर्ड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर ए बी सी क्या है तुम्हारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बी क्या कहलाएगा? बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। तो बी को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, बी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। और कंडीशन क्या है इसका? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। नाउ थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? नाउ इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो देखो दोनों जो है हम लोग का मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन दोनों में ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फंडा कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन एंड सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। उसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले तो पहला कंडीशन तो यही है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको, थर्ड प्रोपोर्शन को क्या बोल सकते हैं इसको, कि ए इज टू बी इज टू बी इज टू सी। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का? थर्ड प्रोपोर्शन है। इसको निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ दिया हुआ है 1 और 4 दो नंबर दिया हुआ है और बोला थर्ड प्रोपोर्शन निकालो यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 1 इज टू 4 इज इक्वल टू 4 इज टू एक्स, मतलब इसको रिपीट कर देंगे हम लोग। ठीक है, और तीसरा नंबर जो हम लोग लिखेंगे एक्स, यहाँ पे वो क्या होगा हम लोग का? थर्ड प्रोपोर्शन होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब 16 हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या निकल के आएगा हम लोग का? 16 निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा थर्ड प्रोपोर्शन का और मीन प्रोपोर्शन का, दोनों में ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इन्वॉल्व है, तो इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ 3 नंबर के बारे में बताया गया, ए बी सी के बारे में, तो ऐसा लिखे हैं। अगर 4 नंबर के बारे में बताया जाता है, 4 नंबर, ठीक है, कोई 4 नंबर दिया हम लोग को ए बी सी एंड डी, तो वो कब होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में? तो उसके लिए कंडीशन क्या है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देखो ये यहाँ पे रिपीट हुआ, ए यहाँ पे रिपीट हुआ, एक कंटिन्यूटी का सेंस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूटी का सेंस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। पहला रेशियो क्या था? 2 लाइक क्वांटिटीज का कंपैरिजन था। ठीक है, और प्रोपोर्शन क्या है? इक्वालिटी है 2 रेशियोज का। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी का सेंस बनता है वहाँ पे, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। ठीक है, कंडीशन हम लोग का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये
बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ एक बार रिवाइज कर लिए इसको। अब इस पर क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इस पर, इस पर्टिकुलर पार्ट पे, प्रोपोर्शन पे, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग करेंगे CND पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, इफ x 5 10 y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड x एंड y। ये दिया हुआ है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो हम लोग को निकालना है वैल्यू x एंड y का। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, देखो सिंस x 5 10 y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन x by 5 is equal to 5 upon 10 is equal to 10 upon y, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये चारों नंबर किसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों के हेल्प से हम लोग x निकाल लेंगे और ये दोनों के हेल्प से हम लोग y निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों लेंगे तो क्या होगा, पहले देयरफॉर x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हम लोगों का, सो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 10, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, दिस इज 5 अपॉन 2, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, 5 अपॉन 2। अगेन 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन y करके हम लोग y निकाल लेंगे यहाँ से। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 5, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर y आ जाएगा हम लोगों का, तो दिस इज 100 अपॉन 5, दिस इज 20, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा, और x का वैल्यू कितना आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू डिसॉल्व टू मेक द नंबर प्रोपोर्शनल। तो इसको प्रोपोर्शनल करना है हम लोगों को, तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x ऐड करेंगे, लेट x बी एडेड टू 6, 15, 20 and 43 to make them proportional, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, x ऐड कर देंगे। तो x ऐड करने के बाद क्या आएगा, आएगा 6 प्लस x, 15 प्लस x, 20 प्लस x एंड 43 प्लस x, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन्स। तो हम लोग एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। और देयरफॉर 6 प्लस एक्स इंटू 43 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला यूज किया कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोपोर्शनल में आ गया, प्रोपोर्शन हो गया, एक्स ऐड किए, प्रोपोर्शन में आ गया, प्रोपोर्शन में आया तो ये कंडीशन हम लोग लगा दिए यहाँ पे, बहुत सिंपल है। सॉल्व कर लो इसको, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 3 18 कैरी 1 25 258 प्लस 6x प्लस 43x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 300 प्लस 15x प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा यहाँ पे फिर 258 है और 300 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -42, और यहाँ पे 49x, उधर हो जाएगा 35, नो दिस इज 35, यस 49 35 कितना होता है, दिस इज -14x। सो x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 ऐड करना पड़ेगा हम लोग को इसमें, इसको प्रोपोर्शन में करने के लिए, राइट, सिंपल है। नाउ पार्ट बी भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक इस टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा डिफरेंट है क्या, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो यहाँ भी x ऐड करेंगे, तो x तीनों में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 प्लस एक्स हो जाएगा, 17 प्लस एक्स हो जाएगा एंड 22 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको करना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो हम लोग को मालूम है रिपीट होता है नंबर, इसमें बीच वाला नंबर रिपीट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज वी कैन से 13 प्लस एक्स अपॉन 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स, ठीक है।
तभी आ गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में x ऐड करने के बाद में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम जैसा ही है, बट इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका है, ये सेकंड तरीका है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो 13 प्लस एक्स इंटू 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 प्लस एक्स इंटू 17 प्लस एक्स, क्या आ गया, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लोग सीधा कंडीशन भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 13 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 इज 26 6 8 2 286, सो राइट हियर 286 प्लस यहाँ हो जाएगा 13x एंड 22x 35x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 17 289 प्लस 17 17 34x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 1 माइनस एक्स, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आंसर आया हम लोग का, 3 आंसर आया, ठीक है। तो इसमें हम लोग x ऐड कर देंगे तो अगेन ये किस में हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसा आता है तो आराम से आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 16 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज 128। ये दिया हुआ है, दो नंबर निकालना है जिसका मीन प्रोपोर्शन कितना है, 16 है, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो है 128, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, अब मान लो दो नंबर है, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। दो नंबर को हम लोग मान लिए क्या, x एंड y। अब इसका मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है और थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। अभी दो नंबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, याद करो, ठीक है। तो मीन होता है बीच वाला, थर्ड होता है लास्ट वाला। तो मान लो यहाँ पे कि x y हम लोग दो नंबर मान लिए हैं, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, बीच का नंबर होगा, ठीक है। बीच में मान लो यहाँ पे z है, ठीक है, z है। तो z क्या है यहाँ पे, इसका मीन प्रोपोर्शन है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, x इज टू z इज इक्वल टू z इज टू y, मतलब क्या, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब z इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। और z हम लोग को दिया हुआ है, इस केस में क्या है, z हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। ये z हम लोग को दिया हुआ है कितना, 16 दिया हुआ है, ठीक है। z दिया हुआ है 16, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मीन प्रोपोर्शन इज 16, सो वी कैन राइट हियर 16, ठीक है। z क्या है, 16 है, 16 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम लोग का यहाँ बन गया, समझ में आया कहाँ से बनाई है, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई हम लोग का दो नंबर है और मीन कहाँ होता है, बीच में होता है। सो यहाँ से रिलेशन निकाले हम लोग जो पहले भी निकाले थे, z इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट एक्स वाई, पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 16 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई हो गया यहाँ पे, ये पहला इक्वेशन हम लोग होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल इज 128। अब अगेन सोचो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अब x और y दो नंबर हम लोग का है, तो थर्ड नंबर हम लोग का यहाँ पे होगा, थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे होता है। तो कैसे लिखते थे हम लोग इसको, ये x इज टू y इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, y इज टू z। थर्ड प्रोपोर्शन को भी निकालने के लिए हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ही प्रयोग करते थे, सो इस तरह से हम उसको लिखते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे z क्या है, यहाँ z जो है थर्ड प्रोपोर्शन है, उसका वैल्यू दिया हुआ 128, सो z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, 128 एंड 128 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी दोनों कहाँ से आया, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है और थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, राइट। अब इन लोगों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 वी कैन राइट एक्स वाई इज इक्वल टू 256 स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू हम लोग का 256 आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, 256 आएगा यहाँ पे। नाउ एक्स क्या आएगा हम लोगों का, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 128
फ्रॉम 2। ठीक है, x का वैल्यू कितना आएगा हम लोग को, y स्क्वायर अपॉन 128, कहाँ से आएगा, 2 से आएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3, क्या मिलेगा हम लोगों को, x का वैल्यू 3 में पुट कर दो, क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा therefore दिस इज y स्क्वायर अपॉन 128 इंटू y इज इक्वल टू 256। दिस इम्प्लाइज y क्यूब इज इक्वल टू 256 इंटू 128। दिस इम्प्लाइज y क्यूब इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको हम लिखते हैं 2 का पावर 8, इसको लिखते हैं 2 का पावर 7। एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, दोनों पावर को ऐड कर दो क्योंकि बेस सेम है यहाँ पे। सो दिस इज y क्यूब इज इक्वल टू 2 का पावर 15। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 का पावर 15 अपॉन 3। यहाँ क्यूब है ना, तो इधर भेजेंगे पावर को तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, 15/3 हो जाएगा। तो 15/3 का मतलब क्या होता है, 5। मतलब y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 32। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 का पावर 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 32 आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू 32 आ गया, तो यहाँ से 3 मतलब इससे हम लोग x निकाल सकते हैं। तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 32 इंटू 32 अपॉन 128। ठीक है, 128। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितने टाइम्स में जाएगा ये, तो ये 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 8 है, मतलब ये 32 को हम लोग करेंगे डिवाइड तो 7 है। सो ये चला जाएगा हम लोगों का 32 4 5 जा। ठीक है, 32 4 जा, 32 4 जा एंड 4 8 जा, तो कितना हो गया, x का वैल्यू हम लोग का 8 आ गया। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 32। ये हम लोग का 2 नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। ये कहाँ से लिखे, ये कहाँ से लिखे, इसको यहाँ से लिखे और इसको यहाँ से लिखे, समझ में आया। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, इफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ab प्लस सी डी एंड b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रूव दैट a b c d आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, सिंस दिस नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ab प्लस सी डी इज इक्वल टू ab प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बीच वाला क्या होगा, रिपीट होगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी एंड ए बी प्लस सी डी। इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर ही है ना ये। सो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर कर दो इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी। ठीक है, इतना आ जाएगा ये। नाउ अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इधर चला आएगा माइनस 2 ए बी सी डी इज इक्वल टू 0। अब एक फॉर्मेट है ये कौन सा फॉर्मेट है, देखो यहाँ पे ए डी है, यहाँ भी ए डी है, यहाँ बी सी है, यहाँ भी बी सी है, साथ में 2 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया, मतलब क्या, मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर ये ऐसा है, इसका मतलब क्या है, ए बी 2 रेशियो है, ए बी एक रेशियो है, सी डी एक रेशियो है, और दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या है, प्रोपोर्शन में। समझ में आया, तो ये अप्रोच होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है,
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हम लोग को, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच में निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। तो दो नंबर के बीच में अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या तरीका था उसका, याद करो। मतलब अगर ए और बी दो नंबर है अपने पास में तो क्या होता था, ए इज टू बी टू बी इज टू सी। तो ये क्या था हम लोग का थर्ड प्रोपोर्शन था। तो ए बी निकालना है तो ए बी का यहाँ सी लेते थे हम लोग, इसको रिपीट करते थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे लिखो एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिपीट होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं जेड है, ठीक है। यहाँ मान लिया हम लोग जेड। तो अब हम लोग को ये एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये मीन्स को मल्टीप्लाई करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, जेड एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, अब ये ऊपर में देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स वाई इज द आंसर, ठीक है। तो कंसेप्ट तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मतलब बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, चैप्टर काफ़ी आसान है। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग पूरा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ क्यू इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन पी एंड आर सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पर, क्यू इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन पी एंड आर। तो अगर क्यू मीन प्रोपोर्शन है पी और आर के बीच में, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। इफ क्यू इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन पी एंड आर, ठीक है, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मीन प्रोपोर्शन है पी और आर के बीच में क्यू, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, हम लोग को पता है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन का तो हम लोग को फंडा पता है, ठीक है। ये कंडीशन था उसके लिए। नाउ हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS। LHS में क्या हम लोग का पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो पी और आर है, यहाँ पी आर है और यहाँ पे क्यू। तो यहाँ पे क्यू इंटू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रीजन में यूजिंग 1। नाउ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू क्यूब और यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो क्या करेंगे, इसको हम अंदर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्यूब हम लोग साथ में ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या, क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना, पी आर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे क्यू पी प्लस पी आर प्लस आर क्यू का होल क्यूब, ठीक है। पी क्यू क्यू आर आर पी, क्या है, पी क्यू क्यू आर आर पी, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का RHS के बराबर है। इसमें लिख देंगे हम लोग यूजिंग 1, ठीक है। सो इतना आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर लिए, ठीक है। दिखने में बड़ा था, ठीक है, लग रहा था कि क्यूब है यहाँ, सब कुछ है यहाँ पे, बट क्वेश्चन इजीली बन जाता है इसका, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान देना है, कंडीशंस पे ध्यान देना है, और कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी, प्रूव दैट a माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। ये प्रूव करना है अपने को। तो यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, सिंस a b and c आर इन continued proportion, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दिस इज 1। ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है, सबसे पहले हम लोग को यही लिखना है कंडीशन। ठीक है ना, अब हम लोग कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गिवन ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 2b, ये दिया हुआ है। सो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ए सी कितना है हम लोग का, बी स्क्वायर के बराबर है। दिस इम्प्लाइज ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से b कॉमन लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2b। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये 1 था, ये 2 हो गया हम लोग का। हम लोग यहाँ से a माइनस बी निकाल लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ से a माइनस बी निकाल लिए। ठीक है, नाउ इसको यूज़ करके हम लोग यहाँ से a माइनस बी निकाल। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे a माइनस सी लेते हैं। ठीक है, नाउ a माइनस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे a प्लस बी चाहिए और यहाँ पे a माइनस बी हम लोग को यहाँ निकाले हुए हैं, तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस सी को हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a माइनस सी अपॉन a। ठीक है, a माइनस सी अपॉन a हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन a। दिस इज इक्वल टू ए सी कितना है यहाँ पे, ए सी हम लोग का है यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू हम लोग का बी स्क्वायर है। सो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। हम लोग को यही चाहिए था, इसलिए हम लोग स्टेप किए यहाँ पे एक तो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पे। ना ए माइनस बी का वैल्यू हम लोग को पता है 2, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 ए प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, यूजिंग 2 यूजिंग 2। ठीक है, 2 को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिए। सो हम लोग का प्रूफ हो गया ना, प्रूफ्ड। ठीक है, दिस इज प्रूफ्ड। ठीक है, तो अप्रोच समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा यहाँ पे, बट ठीक है। अगर हम लोग ऐसे कुछ बना के जाते हैं पहले एग्जाम में, एग्जाम में जाने से पहले बना के जाते हैं तो हम लोग बना सकते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम से ऐसा कोई कंसेप्ट दिमाग में आता नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं तो आराम से एग्जाम में हम लोग को समझ में आता है कि ऐसा कुछ करना है। अब यहाँ बच्चों क्या दिया, इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z। तो y क्या है, y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, इसको 1 मान लो। नाउ LHS ले लेते हैं यहाँ पे। LHS क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर -2 माइनस वाई का पावर -2 प्लस जेड का पावर -2। ठीक है, सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स जेड का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग 1। नाउ बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पे एक्स है, जेड है, एक्स जेड है। ठीक है, तो एक्स जेड एलसीएम ले लेते हैं, एक्स जेड एलसीएम ले लो यहाँ पे। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ले लो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे हम लोग क्या, अगेन एक्स जेड, यहाँ पे एक्स जेड पुट कर दो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को ऊपर ले लो, नीचे में क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, नीचे में ये बच जाएगा पूरा, दिस इज जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स एंड जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स एंड जेड का होल स्क्वायर, एक्स जेड क्या है हम लोग का, वाई स्क्वायर है, सो दिस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस बिकम्स वाई का पावर 4, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 1। जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी को, मतलब इस स्टेटमेंट को, वहाँ मेंशन कर देंगे यूजिंग 1। ठीक है, तो ये y4 आ गया इज इक्वल टू RHS, हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन प्रूव दैट दिस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूड नहीं दिया हुआ, यहाँ खाली दिया हुआ प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लोग k मान लेते हैं, प्रोपोर्शन में है a b c d, तो a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी होगा, और इसको हम लोग k मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा करना चाहिए, प्रोपोर्शन में दिया रहेगा तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख के इसको k मान लेंगे, k मानने के बाद में हम लोग यहाँ बोल सकते हैं therefore a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के, लेट कर दो, a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के। ठीक है, इतना करने के बाद में फिर हम लोग LHS और RHS लेंगे अपना। ठीक है, तो LHS क्या हो जाएगा, यहाँ पे LHS क्या हो जाएगा, अंडर रूट है यहाँ पे, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, b के है, तो यहाँ कर दो 4b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9b स्क्वायर अपॉन c का वैल्यू कितना है, 4d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है, अब ये करने के बाद में यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं, b स्क्वायर कॉमन ले लो, b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 9 अपॉन, यहाँ d स्क्वायर ले लो, d स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन निकालना ही अपना मेन पर्पस था, यहाँ क्या था, कॉमन निकाल लो कुछ भी करके सेम, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, b अपॉन d, सो b बाई डी यहाँ पे आ गया LHS। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखते हैं RHS में, RHS क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ हो जाएगा x a क्यूब माइनस 5y b क्यूब अपॉन x c क्यूब माइनस 5y d क्यूब पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट में है ये, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a का वैल्यू ले लो फिर से, तो यहाँ हो जाएगा a का x, यहाँ पे x से x छोड़ दो, ऐसे का ऐसे, यहाँ पे ले लो b क्यूब k क्यूब माइनस 5y b क्यूब अपॉन x, यहाँ हो जाएगा d क्यूब k क्यूब माइनस 5y d क्यूब का पावर 1/3। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग b क्यूब कॉमन ले सकते हैं, सो b क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा x k क्यूब माइनस 5y, अगेन यहाँ से d क्यूब कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा x k क्यूब माइनस 5y, इसका पूरा का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब यहाँ सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b क्यूब d क्यूब का पावर 1/3, सो दिस बिकम्स b अपॉन d, देयरफॉर वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये तरीका ही हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब इसको अपनाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नाउ अगेन ये दिया हुआ इस तरह का इक्वालिटी है यहाँ पे,
तो वही स्टेप जैसे जैसा यहाँ पे किया वैसा यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ मान लेंगे लेट x अपॉन a इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस देयरफॉर x इज इक्वल टू ए के, वाई इज इक्वल टू बी के एंड जेड इज इक्वल टू सी के, ठीक है। नाउ LHS में आते हैं। LHS क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x³ है माइनस 3y³ है प्लस 4z³ है अपॉन 2a³ माइनस 3b³ प्लस 4c³। अब x y z का वैल्यू हम लोग को पता है, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा 2a³ k³ माइनस 3b³ k³ प्लस 4c³ k³ अपॉन यहाँ हो जाएगा 2a³ माइनस 3b³ प्लस 4c³, ठीक है। ना यहाँ पे हम लोग अगर k³ कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2a³ माइनस 3b³ प्लस 4c³ और नीचे में भी क्या आएगा हम लोगों का, 2a³ माइनस 3b³ प्लस 4c³, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा k³, ठीक है। LHS हम लोग का हो गया। अब करते हैं हम लोग RHS। अब इस यही वैल्यू हम लोग को यहाँ भी चाहिए, k³ चाहिए इसका पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2x का वैल्यू कितना है, a के, तो यहाँ कर दो a के माइनस 3y का वैल्यू कितना है, b के, तो b के कर दो, प्लस 4 कितना है, c के, यहाँ पे 4z कितना है, c के, तो यहाँ c के कर दो अपॉन 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसका हो जाएगा होल क्यूब। ना यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो k कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 4c, नीचे में क्या है 2a माइनस 3b प्लस 4c, ये पूरा का पावर कितना है 3 है। सो अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा k³, देयरफॉर वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा बड़ा होता है, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा बड़ा है बट है बहुत सिंपल, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, तो हम लोग अगले सेशन में अपना CND कर लेंगे, एक सेशन और करेंगे CND का, उसमें हम लोग उसमें जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है सारा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखना, ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग किया है मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको देखना, प्रैक्टिस भी करना। नेक्स्ट सेशन तक के लिए बाय, टेक केयर।